एक लड़की थी, बड़ी मतलब पढ़ी लिखी पर थोड़ी आजकल के ज़माने की थी। शादी होकर के ससुराल गई। ससुराल जाते ही उसकी शिकायतों का पुलिंदा शुरू हो गया। माँ मेरी सास ऐसी है, मेरे को कपड़े नहीं पहनने देती, बाहर नहीं जाने देती है, मेरे पर दुनिया भर के रिस्ट्रिक्शन रखती है, और अब रोज़ शिकायत करे, रोज़ शिकायत करे। 2-4-6 महीना हुआ तो उसने कहा अब तो मुझे लगता है कि या तो मैं मर जाऊं या मेरी माँ सास को मार डालूं। तो उसकी माँ ने कहा अच्छा बेटा तू मायके आ जा। फिर कहा कि हम तेरी सास को मार डाले, ऐसा एक योजना बनाते हैं, तू क्या करना? तो बोले कि मैं तेरे को एक स्लो पॉइजन देती हूँ, वो पुड़िया ले जाना और तेरी सास को रोज भोजन में थोड़ा थोड़ा खिलाती रहना। यदि वैसे करेगी तो पुलिस वाले पकड़ेंगे, पता चल जाएगा सबको कि बहू के कारण ऐसा हुआ है, पर तेरे को एक काम करना पड़ेगा। बोले सास के साथ जा कर वो कहे दिन तो दिन, रात तो रात, वो कहे नहीं जाना है, बोले ठीक है, ये करना है, ये नहीं करना है, बोले ठीक, जो कहे जैसा कहे वैसा करना। बोले 4-6 महीने की तो बात है, फिर तू आज़ाद हो जाएगी, तेरे को जो चाहिए वो कर सकेगी। लड़की ने कहा ये तो बढ़िया अच्छा सौदा है। वापस आई, खाना बनाया, बस सासू माँ को रोज चरण स्पर्श प्रणाम करे, माँ जी क्या बनाना है, माँ जी क्या करूं। तो उसकी सास को भी लगा कि मेरी बहू बड़ी इतना परिवर्तन कैसे हो गया, और उसको जो कहे जैसा कहे सब मानने लगी। तो अब सास भी धीरे धीरे परिवर्तित होने लगी कि मेरी बहू तो भाई बड़ी आज्ञाकारी है। पहले गली मोहल्ले में उसकी बुराई करती फिरती थी और अब वो उसके पूरे बखान करते, मेरी जैसी बहू तो किसी की हो ही नहीं सकती है, और हम सास बहू में बहुत पटती है। अब यहाँ बहू का भी धीरे धीरे परिवर्तन हो गया। फिर सास कहने लगी बेटा अब तेरे को जहाँ जाना है, जो करना है, जो खाना है, जो पहनना है पहन, मेरी ओर से तेरे को सब कुछ छूट है। तो बहू भी बड़ी वो शक्के में रह गई। तो उसने कहा कि भाई अब तो मेरी सासू से मुझे प्यार हो गया है और सासू माँ को भी बहू से प्यार हो गया। अब वो घबराई, बोले अब तो कुछ समय बाकी रह गया है। माँ के पास गई भागी भागी कि अब तू ऐसा कुछ कर कि मेरी सास न मरे, हम दोनों साथ में रहे। तो उसकी माँ ने जो जवाब दिया वो आज सुनिए, अभी ताली बाद में बजाना। उसकी माँ ने क्या कहा, देखिए समझदार माता कैसे अपनी बच्ची का जीवन बचाती है। उसने कहा बेटा मैंने तो मिश्री की पुड़िया दी थी, कोई स्लो पॉइजन नहीं दिया था, तूने अपने आप को बदल दिया तो तेरी सास भी बदल गई। तो आजकल की लड़कियों में इतना थोड़ा सा बदल ले, थोड़ा बड़ों का सम्मान कर दे, थोड़ा उनके प्रति झुक जाए तो क्या जाने वाला है हमारा, पर वो ही नहीं हो पाता है। आज की शिक्षा, आज का वातावरण, आज की पाश्चात्य संस्कृति का जो है एक मतलब ऐसा जहर घुला हुआ है कि नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी क्या होती है, सब वही है, संवेदना वही है, भावना वही है। प्रेम सम्मान देंगे तो निश्चित रूप से वो जो है परिवार हमारे स्वर्ग बन जाएंगे। और परम पूज्य गुरुदेव भी हमें यही कहते थे कि हमें अपने परिवारों को स्वर्ग बनाना है। तो गुरु जी ने महाकाल और युग प्रत्यावर्तन में और आपके नारी जागरण के वांग्मय में उन्होंने बहुत सारी भविष्यवाणियाँ जैसी करी है। उन्होंने कहा कि भावी नव निर्माण में इमारतों, सड़कों, कल कारखानों, सेना अथवा शस्त्रों के अभिवर्धन की प्रधानता नहीं है, जरूरत है तो वे भावनात्मक नव निर्माण की प्रधानता है। देखिए भावनात्मक नव निर्माण कहा है, और साथ में कहते हैं इस क्षेत्र में नारी का ज्ञान, अनुभव, अधिकार असंदिग्ध है, इसलिए स्वभावतः जो जिसका अधिकार है वह इस उत्तरदायित्व का वहन करे और भावी पुनरुत्थान में पुरुष की भूमिका नर की नहीं नारी की होगी। प्रधानता नारी मतलब ये नहीं है कि हमारे भाई लोग सब भाग जाएंगे, उनको कुछ करने का मौका नहीं मिलेगा ना। यदि भाइयों को भी काम करना है, उनको भी आगे रहना है, सबको रहना है, पर उनके अंदर भी वही संवेदना, भावना, करुणा ये जगेगी तो निश्चित रूप से भाई बहन दोनों ही अपने समाज को ऊंचा उठा पाएंगे, खुद भी ऊंचा उठ पाएंगे।